सो हेलो गाइस। आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में इंक्लूड कर देते हैं। बट असल में ये जो है एक फंक्शनल इक्वेशन वाले चैप्टर से आता है। फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशंस एक टॉपिक है। मतलब उसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ये फंक्शंस की एक इक्वेशन गिवन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन को निकालना, ये टॉपिक का गोल होता है। इस टॉपिक को जनरली कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में ही इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको मैं इसी प्लेलिस्ट में रखूँगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाली प्लेलिस्ट में। इसके काफ़ी क्वेश्चंस करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत कॉमनली देख सकते हो। जेई मेंस में, जेई एडवांस में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, 2024 में भी इसी चैप्टर में से, या फिर तुम कह सकते हो इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। जो सवाल आया है इसका वो 1 मिनट का सवाल था और ज़्यादा कुछ उसमें मुश्किल चीज़ थी नहीं। ओके, तो देखो, सबसे पहले आज हम सीखेंगे सबसे पहला मेथड फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी और भी जो मेथड्स हैं एक दो, वो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पर उसकी दूसरी फंक्शंस गिवन है। इसमें ना एक्चुअली होता क्या है, आपको दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स गिवन है, आपको बस फंक्शन निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्स और वाई रियल नंबर्स है, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट एफ डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हें फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। फंक्शनल इक्वेशन जो टॉपिक है, उसके अंदर जो जितनी भी इक्वेशंस आपको फंक्शनल इक्वेशंस दिखेंगी, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस आपको कहीं पे भी दिख जाए, उसमें आप काफ़ी वेरिएशंस कर सकते हो। जैसे जैसे एक आ जाता है कि आप x इक्वल टू वाई रख सकते हो, x इक्वल टू ज़ीरो रख सकते हो, y इक्वल टू ज़ीरो रख सकते हो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू ज़ीरो रख सकते हो, x इक्वल टू वन रख सकते हो। ऐसी जितनी भी मैनिपुलेशंस बन सकती हैं वो सारी आप कर सकते हो। बस गोल क्या है यहाँ पर, आपका एम क्या है? एम है आपका फंक्शन निकालना। फंक्शन निकल जाना चाहिए करेक्ट मेथड से। ठीक है, जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हैं उस फंक्शनल इक्वेशन के, वो सारे आपको निकालने होते हैं। ठीक है, हमारा एम ये होता है। इस टॉपिक को करने की ज़रूरत क्या है? इस टॉपिक को करने की ज़रूरत ये है कि कभी कभार जो क्वेश्चन है ना, उसमें अगर आप फंक्शन ही निकाल लेते हो तो ऑप्शंस चेक करने कभी कभार बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो बच्चा कर लेता है वो मोस्ट क्वेश्चंस में एक इजी वे ढूंढ लेता है फंक्शनल इक्वेशंस के थ्रू आंसर निकालने का। ठीक है, अब देखो एम हमारा क्या है यहाँ पर, फंक्शंस निकालना। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। ठीक है, हो सकता है एक चीज़ से ही मेरा आंसर निकल जाए, या फिर हो सकता है दो चीज़ों से आंसर निकल जाए, या फिर हो सकता है इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं गैस कर लूँ। ठीक है, मैं गैस कर लूँ। ठीक है, मैंने गैस मारा कि इसका कोई फंक्शन आंसर होगा और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर देता है, तो हाँ, मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। ये जो टॉपिक है इसको थोड़ी सी पकड़ बना के चलोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस में अटकने से बच जाओगे। ठीक है, तो मैं इसके काफ़ी क्वेश्चंस तुम्हें करवाऊंगा, डोंट वरी। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम देखते रहेंगे कि कैसी कैसी टाइप की फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं, एंड इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में, जिसमें मैं जितनी भी पॉपुलर फंक्शनल इक्वेशंस हैं उनको बता दूंगा, उनके प्रूफ करा दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम सबसे पहला मेथड सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ यूज़ करनी है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है। फर्स्ट मेथड ये है कि हमने क्या यूज़ करा, हमने यूज़ करा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव को। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ है ना। ठीक है, तो इधर से मैं इसको खोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को। तो देखो कैसे खोलेंगे, यहाँ पर थ्री भी चाहिए ना नीचे, तो ऊपर थ्री आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, एच टेंड्स टू ज़ीरो, डिवाइड में तो हमारे पास एच रहेगा ना, एच
यहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3x प्लस 3h डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। अब इसके बाद आप देखो ऊपर, यहाँ पे फंक्शन जो आपको गिवन था, फंक्शनल इक्वेशन, इसको यूज करके आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज आपको लगानी है। ठीक है, तो करके देखो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h डिवाइड प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, h। क्लियर है। ओके तो देखो ये चीज़ बन गई। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आप करो, थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमारा स्टेप इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो x है इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 0। क्लियर है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको x प्लस 0 लिखूंगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ क्या बन जाएगी, एफ ऑफ 3x प्लस 30, या फिर तुम 0 ही लिख लेना इसको, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे तुम फिर से फंक्शन की वाली डेफिनेशन लगा सकते हो जो तुम्हें पहले से ही पता है, फंक्शनल इक्वेशन की, जो ऊपर तुम्हें इक्वेशन गिवन है उससे उधर से ही निकालो। एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3 टाइम्स 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर जब तुम रखोगे क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय, तुम्हारे पास क्या है, h। यहाँ पे आ गया एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h प्लस 2, माइनस में आपके पास क्या है, माइनस में आ गया एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 2, और नीचे 3 है। क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हो एफ ऑफ 3x जो है वो हो गया सब्ट्रैक्ट, 2 भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या बचा, एफ ऑफ 3h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर है। तो देखो भाई अब कैसे होगा ये सवाल, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो, एफ ऑफ 0 h टेंड्स टू 0, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब क्या करोगे, आप लगा सकते हो लॉपिटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 ही बनना चाहिए, तभी तो आप लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, फंक्शन तो एग्जिस्ट करेंगे, इसके सोल्यूशन तो होंगे ना, तभी तो सवाल बना है। तो यहाँ पे 0/0 वाली फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर भी 0 होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, लॉपिटा रूल लगाया। लॉपिटा रूल लगाया तो क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे आपके पास आ गया 3, ऊपर आपके पास आ गया एफ डैश ऑफ 3h इंटू 3, और यहाँ पर आपके पास आ गया एफ डैश ऑफ x। तो जैसे ही आपने लिमिट को रखा आपके पास आया एफ डैश ऑफ x इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0। क्लियर है। जैसे ही आपके पास चीज़ आ गई ना, फिर आपको ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट तरीके से सोचो, बिल्कुल इजी तरीके से सोचो। यहाँ पे अगर आपने वेरिएबल की जगह एक कांस्टेंट 0 डाल दिया तो इसकी वैल्यू तो कुछ कांस्टेंट k आ रही होगी, है ना, k कोई रियल नंबर है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने 0 डाला, एफ डैश ऑफ 0 कोई कांस्टेंट होगा k, तो आपको ये चीज़ मिल रही है इन जनरल कि एफ डैश ऑफ x आपका कोई कांस्टेंट k है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन गिवन थी। अच्छा, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 गिवन है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो k आपका 2 है ना, k की वैल्यू 2 आ गई ना, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट कर दो। देखो इंटीग्रेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन कैसे आएगी, इंटीग्रेट करो दोनों साइड, एफ डैश ऑफ एक्स dx लगा दो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगाया और dx लगाया। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये चीज़ क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कोई हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ जो आप आगे बढ़ोगे, ये तो आपने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या आ गया, 2 टाइम्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपका एक लीनियर फंक्शन आया। क्लियर है, एक लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देख लो, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0, ये बात हमें निकली थी, और लीनियर फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स के बराबर, ये चीज़ तो नहीं है। डी ऑप्शन तो चलो छोड़ो इसको।
ठीक है, तो आंसर आपका ए और सी ऑप्शंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, अपने आप में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इस क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अच्छे से सोच पाओ। अब देखो ये फर्स्ट मेथड में थोड़ा सा ये पार्ट मुश्किल है ना, ये x+0 सोचना, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा टफ है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो मेथड है ये मोस्टली आपको शुरुआत में ही करवाते हैं हम, ठीक है, इससे आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस अच्छा बनने लगता है। लेकिन जब आप इस चैप्टर को अच्छे से हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस ना, तो हम और मेथड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो वाले थोड़े ईजियर हैं इससे। तो ये वाला मेथड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे पर्सनली, लेकिन हाँ, कर आपको पता होना चाहिए ये भी एक मेथड है।